हेलो फ्रेंड्स, घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ किचन टिप्स लेके आई हूँ एंड होम टिप्स जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और होपफुली आपको टिप्स पसंद आएंगे क्योंकि इनमें एक भी जो टिप है ना वो बिल्कुल भी फेक नहीं है, यानी कि दिखावा के लिए नहीं बनाई गई। सारी चीज़ें वर्क करती हैं या फिर वो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल टिप। तो फर्स्ट टिप में मैंने आप लोगों को बताया है कि तवे के ऊपर हम प्याज डालते हैं तो इससे क्या होता है। तो दोस्तों, रोटी हम सब लोग बनाते हैं, लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम पहली रोटी बनाते हैं उसके बाद दूसरी रोटी बनाते हैं तो दोनों रोटियां मोस्टली जल जाती हैं, यानी कि तवा के ऊपर चिपक जाती हैं और वो छीलते हैं तो फिर ख़राब सी हो जाती हैं। तो आज का ये जो टिप है ना वो हमारी इस वाली समस्या से हमें निजात दिलाएगा। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेना है। मैंने सिर्फ इस तरह के दो छोटे छोटे पीसेस लिए हैं प्याज के, और बहुत ज़्यादा हमने इस प्याज को बर्बाद नहीं किया। और इतने ज़्यादा तो हमारे जब हम खाना बनाते हैं तो डेली मिल ही जाते हैं, और यदि आप प्याज का यूज ना करें तो इसका भी एक हमारे पास अलग आइडिया है। तो प्याज के दोनों टुकड़ों को मैंने फोक के ऊपर लगाया और उसके बाद जो हमारा तवा है इस तवे के ऊपर पूरे पे हमने प्याज को अच्छे से कर दिया। लेकिन इससे करने से होता क्या है, एक्चुअली जो प्याज होता है ना इसमें नॉन स्टिकनेस वाला गुण होता है, जिससे कि जो चीज़ें हैं ना वो चिपकती नहीं। आपने देखा होगा कि लोग डोसा बनाने से पहले प्याज जो है ना वो ऑयल में लगा के इस तरह से इसके ऊपर कर देते हैं। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के भी बना सकते हो, लगा सकते हो। और इसके बाद यदि आप रोटी बनाएंगे तो फिर आपकी रोटी जो ना वो तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। वो है हमारी होम से रिलेटेड। तो इस तरह के मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं, पर्दे के टुकड़े। एक्चुअली मैं पर्दा मार्केट से लेके आई और जब हमने लगाए तो हमारी फिटिंग से इतने लंबे हो गए, यानी कि इतने हमें कट करके पर्दा को फिट करना पड़ा। तो ये पीस जो ना ये बिल्कुल बेस्ट पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसका कुछ DIY बना लेती हूँ, यानी कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट, क्योंकि हमारे लिए तो ये बिल्कुल ही बेकार है। मेरे पास तीनों पिंक कलर के थे बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे जो है ना इसे थोड़ा कंट्रास्ट में अलग लुक देना था, क्योंकि इससे मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया जीरो कॉस्ट में एक चीज़ जो कि आप देखते ही ज़रूर बनाने वाले हो। तो मैंने बीच में इसे इस तरह से लिया और इसी तरह से मेरी पर्दा भी पड़ी हुई है, दो पिंक और एक इस तरह से येलो कलर की। तो इसके बाद मैंने क्या किया, ये पर्दा जो है ना वो नीचे से फोल्ड था तो इस साइड में ऐसे ही रख दूंगी और दूसरी साइड में मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करूंगी। हालांकि जो पर्दे का कपड़ा होता है उसमें धागे नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें फिनिशिंग के लिए, अच्छे लुक के लिए इस तरह से मैं इस पर सिलाई करूंगी। तो एक पीस मैंने पहले सिल दिया, उसके बाद दूसरा सिल दिया। यहाँ पे थोड़े बड़े छोटे हो रहे थे तो फिर मैंने काट के तीनों के एकदम बिल्कुल साइज जो है ना वो परफेक्ट कर दिए। अब इसका मैं बनाने वाली हूँ क्या, यानी कि हम इसे किस तरह से यूज करेंगे, आप देख के एकदम अचंभित रह सकते हो, क्योंकि आपने ये सोचा नहीं होगा कि पर्दे के बेकार पीस से कुछ ऐसा भी बन सकता है जो कि आपने नहीं देखा होगा। तो हमारे घर में यदि इस तरह की टेबल है, इस तरह की हैं या फिर किसी भी तरह की टेबल हैं, तो एक्चुअली इस वाली टेबल पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब ये कांच की होती है तो इस पे जो भी बर्तन वगैरह यदि हम रख देते हैं तो इस पे बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं। और हमारे घर में यदि बच्चे छोटे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। कभी पानी फैलता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, या फिर पेंसिल पेन, जब छोटे बच्चों को ना थोड़ा शौक होता है इन चीज़ों को यूज करने तक का। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये इसी पे बिछा दिया है और देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनके रेडी हो गया। इसके बाद मैंने ये नेक्स्ट टिप जो है ना वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी सी है। तो उसके लिए मैंने एक कपड़े का पीस लिया है जिसकी लंबाई जो है ना वो 6.5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है, और 1.5 इंच का लगभग मैंने डबल फोल्ड किया तो ये लगभग 13 इंच लंबाई का है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे पास 1 रुपए वाले रबर बैंड होते हैं ना, जो ऐसे मिल जाते हैं हमें, बहुत सारे पड़े होते हैं, तो इन रबर बैंड को लेके जो हमने कपड़ा लिया ना, इस कपड़े को उल्टे साइड में इस तरह से बिल्कुल फ्री में सिल देना है, यानी कि खुले छोर से ही। और इसके बाद इसे ना जैसे हम लोग पाइपिंग को सीधा करते हैं उस तरह से ही सीधा करिएगा, और इसे सीधा करने में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इस तरह से सीधा करने में आराम से आपको 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। और आप चाहें तो इस रबड़ जो है ना हमने काले रंग की डाल रखी है, इस रबड़ को काट के आप बहुत आसानी से पहले पाइपिंग बना लीजिए, फिर इसके बाद फिट कर सकते हो। बट मैंने रबड़ को नहीं काटना था, इसलिए मैंने ये वाला तरीका अपनाया है। अब मैं इसे सीधा कर दूंगी, और सीधा करने के बाद देखो मैंने जो एक जॉइंट था उस जॉइंट पे मैंने सिलाई मार दी है,
और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा रबर बैंड बन के रेडी हो गया, जो कि बिल्कुल सिंपल वाला था। वो सिंपल वाला लगाते हुए इतना अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट टिप जो है ना, वो हमारे इस तरह के जो हमारे स्क्रॉचेज होते हैं बर्तन साफ़ करने वाले, इनको लेके। अभी बारिश का मौसम है, तो ऐसे में हमारी हर चीज़ में बहुत जल्दी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हो जाती हैं। और अक्सर कर इनमें, क्योंकि ये पूरे दिन यूज होते रहते हैं और ये सूख नहीं पाते हैं, तो इनमें जो ना फूड पार्टिकल वगैरह जमा होते रहते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि इनमें कुछ नहीं है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की बैक्टीरिया वायरस वगैरह रहते हैं। तो हम जितना खाना इनसे मतलब बर्तन जिनसे हम साफ़ करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह रह सकते हैं, जिससे कि खाना की जो पौष्टिकता है ना, वो हमारी नष्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इन्हें डाल दिया एक कटोरी में, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें खौलता हुआ पानी। और खौलते हुए पानी को आप इसमें डाल के थोड़ी देर से आप इस तरह से दबा सकते हो। तो मेरा जो किचन का ब्रश था, जिससे मैं कुकर के रिफिल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, तो उसे भी मैंने इसमें डिप कर दिया, ताकि इसके भी ब्रशेस जो है ना, वो थोड़े से साफ़ हो जाएं, उसके साथ ये दबजी जाए। यानी कि एक काम से दो काम हमारे हो गए हैं। और इसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें डालें तो ये नहीं कि आप पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए तब तक आप इसी में डाला रहने दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पानी ठंडा हो उससे थोड़ा पहले, यानी कि गुनगुना हो, उससे पहले इन स्क्रॉचेस को निकाल के आपको अलग रख देना है। और ये भी नहीं कि आपने गरम गरम अभी इसमें से निकाले और ठंडे पानी से धो दें। ठंडे पानी से धोएंगे तो इसमें जो भी होगा जमे हुए फूड पार्टिकल, वो इसी में रह जाएंगे, यानी कि जो चिकनाई होगी, चिकनाई इसी में चिपकी रह जाएगी। तो गर्म पानी से निकाल के एकदम ठंडे पानी में मत डालिएगा, थोड़ी देर नॉर्मल रख दीजिएगा। उसके बाद ठंडे पानी में आप आराम से इन्हें धो के, या साबुन से आप धो सकते हो, उसके बाद आप इन्हें रख दीजिएगा। और इस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया, अभी 2-3 मिनट ही हुए इसे डिप किए हुए, और नीचे देखो कितने सारे फूड पार्टिकल जमा हो गए। पानी कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, जो कि पहले एकदम साफ दिख रहा था।